नारायण 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 नारायण। अब तो रैदास जी को राजा की ओर से सेवा का अधिकार मिल गया। अब यहां प्रश्न उठता है कि संतों का विरोध क्यों होता है? उत्तर है, यदि विरोध न हो तो लोग संतों के महत्व को जान ही न पाए, संतों की महिमा को जान ही न पाए। तो भगवान अपने जिस भक्त को प्रसिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी इस प्रकार से सभा में परीक्षा करा देते हैं। अब तो रैदास जी प्रसिद्ध होने लगे। रैदास जी को पसंद नहीं आया, बोले यहां से तो छोड़कर ही चले जाना चाहिए, यहां तो लोग जो हैं अब मुझे जानने लगे, यहां तो रहना ही बेकार है। अब जो ऐसा वो सोच ही रहे थे, इतने में उधर चित्तौड़ नगर राजस्थान में, अब ये थे काशी में, अब वहाँ एक रानी थी, उसने भी रैदास जी की महिमा सुनी और उनको खबर भेजी कि आप हमारे यहाँ पधारने की कृपा करें। रैदास जी तो देख ही रहे थे यहाँ से चलें, वो चल पड़े चित्तौड़ नगर की ओर। अब रानी को वहाँ उपदेश वगैरह किया, रानी के गुरु हो गए। अब फिर हल्ला मच गया ब्राह्मणों में, अब तो ये राजाओं के गुरु होने लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि पिछली बार इन्होंने अपने ठाकुर जी को रख करके परीक्षा करवाई थी, इसलिए ठाकुर जी ने उनकी तरफदारी की। अब की बार हमारे ठाकुर जी बीच में होंगे और बुलाया जाएगा, अब की बार देखें वो किसके पास जाते हैं। ऐसी बात कह करके फिर से परीक्षा। राजा ने कहा भाई दोबारा परीक्षा करना ठीक नहीं होता, एक बार हो गई, छोड़ो इस बात को, क्या हो गया, वो सेवा कर रहे हैं और किसी रानी को उपदेश कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से। ब्राह्मणों का नहीं, वो तो अड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं, फिर से परीक्षा होनी चाहिए। अब की बार फिर परीक्षा हुई, रैदास जी ने फिर से पद गाया कि संसार जो है बिल्कुल माया मात्र है और यहाँ से तरना बड़ा मुश्किल है। हे प्रभु आप पतित पावन हैं, आप प्रकट होकर मेरी रक्षा करें। शाम सलोने सामने आओ, शाम सलोने सामने आओ, दर्शन देकर लाज बचाओ, दर्शन देकर लाज बचाओ, शाम सलोने सामने आओ। ऊंच नीच का भेदभाव क्या तुम भी अब करते हो, दुनिया जिसे बड़ा समझे उसकी झोली भरते हो। बदल गए क्यों, बदल गए क्यों, मुझको बताओ, मुझको बताओ, शाम सलोने सामने आओ, शाम सलोने सामने आओ। सुनते हैं दुखिया जो तुम्हें पुकारे, दूर हूँ पल में उसके दुखड़े सारे। भेदभाव को इस दुनिया से मिटाओ, अंधियारे में फिर प्रकाश फैलाओ। छुपे कहाँ हो, छुपे कहाँ हो, अब तो सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। अब ब्राह्मणों के ठाकुर जी ब्राह्मणों की ओर न जाकर फिर से रैदास जी की गोदी में जाकर बैठ गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब ब्राह्मण लोगों ने बात तो मान ली, लेकिन उनके मन में बराबर चिड़न बनी रही। तो वो चित्तौड़ की रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा अब आपके यहाँ भी शूद्र की प्रधानता हो गई, अब तक तो काशी में ही थी, हमें आप जो भी सामान दें अब हमें पका पकाया आपसे नहीं चाहिए, जो आप भंडारे में भिजवाती हैं
अब हमें आप सीधा सामान दीजिए, न कच्चा सामान दीजिए, हम खुद रसोई तैयार करेंगे और तब हम भंडारा करेंगे, तब हम खाएंगे। हम अब आपसे भी पका हुआ सामान नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो भंडार यानी रसोई घर वगैरह है वो सब है वो अपवित्र हो चुका है, क्योंकि आपके यहाँ शूद्र रहता है। रानी ने कहा कोई बात नहीं, कच्चा सामान दे दिया, ले जाओ, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ब्राह्मणों ने कच्चा सामान पकाया, अपने आप रसोई बनाई और बना करके जब वो खाना खाने बैठे, भोजन के लिए बैठे, प्रसाद के लिए बैठे, तो देखते क्या है, हर 2 ब्राह्मण के बीच में रैदास जी बैठे हुए हैं। हर 2 ब्राह्मण के बीच में रैदास जी बैठे हुए हैं। अब तो उन्होंने अपना सर पीट लिया, हे भगवान, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गईं, अर्थात भक्ति की महिमा का ज्ञान हो गया कि भाई ये तो महाभक्त हैं, हम इनको शूद्र शूद्र करके जो बार बार देख रहे हैं ये हमारा अज्ञान है। हम लोग कहने को पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, पर हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमारी कोई भक्ति नहीं है। भगवान तो भक्तों के होते हैं, ब्राह्मणों से उनका क्या लेन देन, जाति पाति से उनको क्या लेना देना। भगवान ने कहा है, हे अर्जुन सुनो प्रतिज्ञा हमारी, हम भक्तन के भक्त, हमारे मुकुटमणि, मेरे मुकुट की मणि है भक्त। तो भगवान की तो प्रतिज्ञा है कि मैं भक्तों का हूँ, भक्त के समान मुझे कुछ भी पूज्य नहीं है, भक्तों के तो चरणों की धूल लेने के लिए मैं लालायित रहता हूँ, ऐसा भगवान ने श्रीमद् भागवत में कहा है। अब ये चमत्कार देखकर जो कुछ अपनी विशेषता दिखती थी ब्राह्मणों में वो सब उनकी समाप्त हो गई और अपने अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे रैदास जी से। और वो समझ गए कि ये कोई दिव्य पुरुष हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। अब बहुत सारे ब्राह्मण भी रैदास जी के शिष्य हो गए। उधर काशी नरेश कबीरदास जी को मानते थे, रैदास जी में भी अब तो भाव रखने लगे, क्योंकि ऐसे ऐसे चमत्कार हो गए। और दूसरी एक और बात कि श्री रामानंद जी के दोनों शिष्य हैं, कबीरदास जी भी और रैदास जी भी, तो राजा जो है दोनों का बराबर आदर करते। एक बार राजा जो हैं वो रैदास जी से मिलने जाते हैं, बैठते हैं उनके पास। लास्ट में ये होता है कि भाई राजा चलने को हैं तो कुछ तो खाने को या चरणामृत रूप से कुछ दे देना चाहिए। तो रैदास जी ने अपनी कटौती में से, कटौती मतलब जिसमें चमड़ा वगैरह धोते हैं, उसी में से थोड़ा सा जल लिया, राजा के हाथ में दे दिया। अब राजा देख कर के हे भगवान, बाकी तो सब ठीक है, अब तक जो हुआ सब ठीक है, अब इन्होंने मुझे इस कटौती में से जिसमें चमड़ा धोते हैं उसमें से पानी दे दिया और कह रहे हैं पी जाओ। राजा ने देखा इनकी जरा सी आंख बची, रैदास जी ने उधर को देखा, राजा ने चरणामृत को ढुलका दिया अपने कोट की, उसमें आस्तीन होती है ना, यहाँ बाहें होती है, उसमें ढलका दिया और ऐसे कर दिया कि जैसे पी लिया, कोई बात नहीं। अब घर पहुंचे राजा तो कोट में दाग पड़ गया लाल लाल उस कटौती के जल का। अब वो दाग जो है छूटे ना, ऐसे करें, धोबी को दिया, धोबी उसको रिगड़ रिगड़ के धोने का प्रयास करे, वो दाग निकले ना। धोबी ने कहा राजा अगर ने दिया है दाग न निकला तो राजा तो मुझे फाड़ खाएंगे। उसने उसको चूस चूस करके वो दाग को कि किसी तरह निकल जाए वो धोबी करने लगा, मुंह में रस गया उसका, और वो तो परम भागवत हो गया, भक्त हो गया, नाचे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा ने जब ये बात सुनी दंग रह गया, अरे मैं तो चूक गया। राजा दोबारा गया रैदास जी के पास, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई, बताया, अब दोबारा जल दे दीजिए। रैदास जी ने कहा कि चरणामृत तो वो तब था, अब तो ये चमड़ा भिगोने का पानी है। राजा भूल पर बड़े लज्जित हुए, क्या करें। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी।
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, जाकी अंग अंग बात समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब गुरु गोरखनाथ जी जो हैं, एक बार की बात है, वो भी उधर से निकल रहे थे रैदास जी की तरफ से, मिलने को बैठ गए। प्यास लगी तो उन्होंने भी जल मांगा। रैदास जी ने भी उनके साथ भी यही किया कि उनके खप्पर में वो कटौती का पानी दे दिया। अब गोरखनाथ जी बोले, एक तो ये चमार, ऊपर से चमड़ा भिगोने वाली कटौती में से जल दे दिया। सुन भी लिया था कि महिमा बहुत है इनकी, गिराना तो है नहीं जल को। बोले अब मैं चलता हूँ, रास्ते में कहीं पी लूंगा जब प्यास लगेगी। कबीरदास जी रास्ते में मिल गए, खप्पर में जल भरा देकर पूछते हैं ये क्या है। तो गोरखनाथ जी ने सारा हालचाल सुना दिया कि ऐसे ऐसे हुआ। कबीरदास जी की पुत्री कमाली वहां बैठी थी, बोली कि आप नहीं पीना चाहते, कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ। और वो जल को बिना कुछ उनसे और ज्यादा कुछ पूछे पी गई घटाघट। उसको तो दिव्य ज्ञान हो गया, एकदम चेहरा चमकने लगा। गोरखनाथ जी देखकर एकदम चूक गए, बोले अरे ये तो मेरे से गलती हो गई। तुरंत वहां से चले गए। थोड़ा सा ही समय बीता, कमाली का विवाह हो गया। वो अपने पति के पास मुल्तान चली गई। कुछ दिन बाद घूमते घामते गोरखनाथ जी मुल्तान से निकल रहे थे। अपनी योग सिद्धि से सबको प्रभावित करते थे, और उनका जो खप्पर था उसमें सिद्धि का एक बल था कि वो कभी भरता नहीं था किसी चीज से, किसी भी चीज से। और उनका कहना था कि जो मेरे खप्पर को भर देगा मैं उसके यहाँ भोजन स्वीकार करूंगा। देश देश घूमते रहते, कोई राजा रईस उनके खप्पर को नहीं भर पाता था। संयोगवश कमाली को पता चला गोरखनाथ जी आए हैं, अपने पति से प्रार्थना की कि आज उनको घर बुला लाइए। पति ने कहा तो कैसी बात कर रही हो, उनका खप्पर हम कैसे भर सकते हैं, बड़े बड़े राजा लोग ना भर सके। कमाली कहती है कोई बात नहीं, आप बुला लाइए। गोरखनाथ जी आ गए। कमाली ने पर्दे की आड़ से उनके सामने थाल परोसकर खिसका दिया। बोले खप्पर भरो पहले। कमाली ने उसी थाल में से चम्मच से चावल उठाया, उनके खप्पर में डाल दिया। उनका खप्पर उसी एक चम्मच चावल से भर गया। अब तो गोरखनाथ जी विस्मित होकर पूछने लगे तुम कौन हो बेटा। उत्तर मिला बेटी कमाली। गोरखनाथ जी पूछते हैं बेटी कमाली तुमने कमाल कहाँ से सीखा। तो वो कहती है ये उस खप्पर के जल का प्रभाव है जो आपने एक बार नहीं पिया था और मैं पी गई थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब गोरखनाथ जी की आंखें खुली की खुली रह गईं। भागते हैं उल्टा काशी की ओर और आकर रैदास जी से कहते हैं महाराज मुझे कठौती का जल पीने को दे दीजिए। रैदास जी कहते हैं प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया प्रिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। गोरखनाथ जी हाथ मलते रह गए, अरे ये तो बड़ी भूल हो गई, जब दिया था तब तो पिया नहीं, अब तो गड़बड़ हो गई। तो ये भक्ति का प्रभाव है, संत सद्गुण जनों की कृपा का प्रभाव है कि एक नीच कुल में उत्पन्न हुए श्री रैदास जी राजाओं में महाराजाओं के द्वारा सम्मान प्राप्त किए। रैदास जी जीवन मुक्त हुए, देह रहते विदेह हो गए, ब्राह्मण शरीर में परम गति न पाए, शूद्र शरीर में पा गए। इससे जनाया गया कि केवल शरीर की योग्यता अयोग्यता इसका कोई मतलब नहीं होता। परम गति पाने में भगवत कृपा ही मुख्य है। साधन या जो तप करता है उससे कोई ऐसा विशेष बात नहीं है। किसी भी जाति में हो, किसी भी योनि में हो, वो परम गति को पा सकता है। गजराज तो हाथी थे, कहते हैं जानवर योनि में मुक्ति कैसी, तो गजराज तो हाथी थे, भगवान ने आकर उनको मुक्त किया।
तो कोई जाति हो, कोई योनि हो, भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण 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 नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।